हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब शी चियान को मिलने के लिए आती है तो वो उसका थैंक्स करती है और थैंक्स के तौर पर वो उसे एक गिफ्ट भी देती है जो कि उसके ख्याल में उसके इंसोम्निया में उसकी हेल्प भी कर सकता है। वो गिफ्ट उसकी सूदिंग के लिए था। यहाँ पर चियान से वो कहने लगती है कि तुम्हारा हम पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर मुझे जिंदगी में कभी मौका मिले कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। चियान अपनी इतनी सारी तारीफें सुनकर काफी शर्मिंदा हो रहा था। वो शी की बहुत रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में उसकी सीनियर रही थी। अब जब उनका डिनर खत्म होता है तो यहाँ पर वो जून पहुंच जाता है सीधा ही चियान के पास और कहता है, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम डिनर करने शी के पास गए हुए थे? तुम मेरे दोस्त हो के दुश्मन, ऐसी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? और तुम्हारे और उसके बीच क्या बातें हुई? यहाँ पर चियान उसे छेड़ने लगता है और कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं है, देखो उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है जो कि मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो जून भी उसे ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है कि अभी अभी एक क्लाइंट जो इतना बड़ा था तुमने अपने हाथ से छुड़ा लिया, वो सारा कुछ मैंने हैंडल करना है। मिस्टर टैंग वाले मामले को भूल गए हो क्या? तो यहाँ पर चियान उसे सच सच बता देता है, कहता है कि एक्चुअली ये मिस्टर टैंग इतना गिरा हुआ इंसान था कि वो तुम्हारी चैंग शी की सिस्टर चैंग याओ पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब वो जो ये सुनते ही और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत इतनी कैसे हुई, मैं उस पर केस कर दूंगा, यहाँ तक कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन चियान का कहना था, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। याओ इस इंसिडेंट को भूलना चाहती है और इस तरह का काम करके हम उसे बार बार ये चीज नहीं याद दिला सकते, इससे उसके इमेज पर भी बुरा असर पड़ेगा। जबकि उधर शी जैसे ही घर पहुंचती है तो आगे मिंग खड़ा हुआ था जो कहता है, तुम इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर रोजाना कहाँ जाती हो? किसको पटाने की कोशिश कर रही हो? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। साथ ही साथ उसे बहुत बुरा बुरा भी बोलता है, कहता है कि तुम एक डिवोर्स्ड हो और डिवोर्स्ड लेडी हमेशा आउटडेटेड होती है। वो जो तुम्हें सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ अपने फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए रखे हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुमसे शादी करेगा, तुम्हें यूज करेगा और फिर फेंक देगा। तुम्हारे लिए अगर कोई सूटेबल है तो वो सिर्फ मैं हूँ। शी को भी उस पर गुस्सा आता है जब वो उसे धमकियां दे रहा था तो वो यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है और उसके बाद जब वो नहीं जा रहा था तो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। लेकिन मैंग उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उसके बाद थोड़ी सी लड़ाई करके वहां से निकल जाता है। आज जैसे ही घर में वापस पहुंचती है तो वही टॉय उसके रूम के बाहर पड़ा हुआ था जो कि चियान ने अब उसे गिफ्ट में दे दिया था। वो देखकर हैरान थी कि बॉस फिर वापस आ गए हैं, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि आज वो यहीं पर ही सोने का इरादा रखता है। चियान आगे से उसे याद दिलाने लगता है कि इस घर पर मेरा भी पूरा पूरा अधिकार है, अगर तुम इसका रेंट पे करती हो तो मैं भी यहाँ का लीगल टेनेंट हूँ। लेकिन याओ अब बॉस से दुश्मनी तो मोल ले नहीं सकती थी। उसे कहती है, सर आप मुझे बता देते टाइम से तो मैं आपके लिए कोई खाना ही बना देती। जबकि उधर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि याओ अपने बाकी कोलीग्स को बताती है कि बॉस ने कहा था कि शायद थोड़े दिनों तक वो एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज रखेंगे। और ये सुनते ही बाओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पता है ये सर किस वजह से रख रहे हैं? क्योंकि मिस्टर चियान की नजर में मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है और मेरी वजह से तुम लोग भी इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकोगे। वो हमेशा ऐसी बातें करता था जिसे सब बहुत इंजॉय करते थे। इतने में उनको पता चलता है कि याओ जिस केस पर काम कर रही है उसका ओपोनेंट लॉयर मिस्टर फेंग है जो कि इसका एक्स बॉस भी था। ये सुनते ही याओ को ख्याल आता है कि अच्छी बात है, इस तरह से उसे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। अब वो बाओ के साथ इसी केस पर काम कर रही थी और वो लोग बहुत सारी डिटेल्स को भी डिस्कस करते हैं। अब जब वो कोर्ट में पहुंचती है तो मिस्टर फेंग भी उसे देखकर हैरान थे। वो उसे काफी नीचा देख रहे थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनकी एक सबऑर्डिनेट रही थी। लेकिन आज कोर्ट में वो जिस तरह से केस लड़ती है, चियान ने उसे बहुत पॉलिश कर दिया था और वो बहुत आराम से मिस्टर फेंग को वो केस हरा देती है। और उसके बाद बाओ भी मिस्टर फेंग का काफी मजाक उड़ाता है। यहाँ पर याओ को काफी खुशी मिली थी आज। याओ जब वापस जा रही थी तो उसे पता चलता है कि घर पर उसकी मम्मी आई हुई है। वो जैसे ही पहुंचती है तो पता चलता है कि इमरजेंसी तो हो चुकी। अब मम्मी के सामने चियान खड़ा हुआ था और साथ में याओ भी खड़ी हो जाती है। मम्मी को लग रहा था कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो कहती है नहीं ये तो मेरे बॉस है। और चियान भी यही कहता है, लेकिन मम्मी मानने वाली ही नहीं थी। कहती है कि बॉस भी भला किसी एम्प्लॉय के साथ रहता है, और अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं तो इसका तुम्हारे साथ रहना भी अप्रोप्रिएट नहीं, इसे निकालो यहाँ से। अब यहाँ पर याओ मम्मी को शांत कराने के लिए कहती है, हाँ जी मामा, हम आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ये वाकई मेरा बॉयफ्रेंड है। और बार बार सॉरी भी करने लगती है। और चियान वो उसकी शक्ल देखता है जिसमें उसके लिए बहुत मिन्नत थी कि बस खामोश हो जाओ और कुछ ना बोलना। अब मम्मी पहले उसे साइड पर लेकर जाती है और कहती है, तुम काफी बोल्ड हो गई हो लिविंग रिलेशनशिप में, और वो भी मुझे बिना बताए। यहाँ पर याओ अपनी मम्मी को किसी तरह से किसी बहाने से बाहर ले जाती है क्योंकि उनके वापस जाने का समय हो गया था। बाहर जाकर उनको कहती है, एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड एक गरीब सा लड़का है, मुझे लगा था कि आप अप्रूव नहीं करेंगी, इसलिए मैंने छुपा लिया था।
अब मम्मी को ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन वो चुपचाप वहां से चली गई थी। अब ऊपर आकर याओ देखती है तो चियान का भी मूड ऑफ था, वो भी बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। अब वो चियान से भी सॉरी करने लगती है और कहती है, सर आपकी मर्जी के बगैर मैंने ये झूठ बोल दिया, लेकिन क्या आप मेरी मम्मी के सामने थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर सकते हैं कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं, वरना मुझे डिस्टर्ब करके रख देंगी और मैं ढंग से अपना काम भी नहीं कर पाऊंगी। जबकि चियान नेक्स्ट डे एक मीटिंग के लिए गया हुआ था, एक क्लाइंट से मिलने के लिए। अब उसके बाद वो मैसेज करके याओ को भी एक जगह पर मिलने के लिए बुला लेता है। याओ तो काफी खुश हो गई थी, लेकिन इतने में उसे टिंग टिंग की कॉल आती है, जो कि उसे कहती है, जो कि बहुत रो रही थी और इमरजेंसी में उसे अपने पास बुला रही थी। वो बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत ही उसे मिलने के लिए जाती है। उसे पता चलता है कि टिंग टिंग की अपने हस्बैंड से लड़ाई हो गई है। उसे शक था कि वो मुझे चीट कर रहा है। या उसके लिए बहुत परेशान होती है और कहती है कि थोड़े दिनों बाद तुम्हारी डिलीवरी है, तुम्हें इस तरह की टेंशन और परेशानियों से दूर रहना चाहिए, इसलिए प्लीज काम डाउन हो जाओ। जबकि चियान बैठा उसका वेट करता रहता है। खाना भी ऑर्डर करा लिया था, वो भी डबल। अब चुपचाप बेचारे को अकेले ही खाना पड़ता है। अब जब याओ घर वापस लौटती है तो वो देखती है, ऑफ कोर्स चियान को गुस्सा आया हुआ था, लेकिन वो नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करने लगता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर याओ उसे अपनी सारी परेशानी एक्सप्लेन करती है, तो वो उसे कहता है, ठीक है फिर इस शर्त पर माफ करूंगा कि मेरे साथ मसाज कराने चलो। अब लग रहा था कि वो मसाज उसकी रिलैक्सेशन के लिए नहीं बल्कि उसकी पनिशमेंट के लिए है, क्योंकि चियान खुद तो बहुत अच्छा सा मसाज ले रहा था, लेकिन याओ को बहुत रफ और टफ लग रहा था। अब जब वो लोग दोनों बाहर आ रहे थे तो वहीं पर ही इस दफा याओ की मम्मी और डैडी दोनों ही उन दोनों को इकट्ठे देख लेते हैं और वो डैड को भी बताती है कि यही है वो फारिग इंसान जिसको इसने अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। और तो और वो उसे ताने भी देती है कि इसकी हर चीज के बिल अब तुम ही पे करोगे, यहाँ पे मसाज के भी। लेकिन याओ झूठ बोलने लगती है। उसमें तो लगता था कोई झूठ बोलने वाली मशीन आ गई है। वो कहती है, यहाँ पर भी हम जॉब की ही बारे में बात करने के लिए आए थे। अब वो मम्मी डैडी को साइड पर लेकर जाती है और इतने में चियान वहां से गुजरने लगता है। चियान को यहाँ पर उसकी मम्मी ने देख लिया था। लगता है कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ यहाँ पर पहुंचा हुआ था। अब मम्मी सोचने लगती है कि मेरा बेटा कुछ तो फिशी कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए इसके पास टाइम नहीं और इतनी लेट नाइट ये मसाज सेंटर में आया हुआ है। अब यहाँ से चियान अकेला ही अपने घर की तरफ जा रहा था और मम्मी भी एक गाड़ी में उसका पीछा करने लगती है। मम्मी को बहुत बहुत फिशी लग रहा था। वो हर बात डैड से भी साथ साथ शेयर करती रहती है और उसकी मम्मी के अंदर लगता था कि कोई डिटेक्टिव छुपा हुआ है। और नेक्स्ट डे भी वो अपना भेस बदलकर अपने बेटे पर नजर रखे हुए थी और वो देख लेती है कि यहाँ पर एक लड़की भी है इसके साथ। वो समझ जाती है कि मेरा बेटा अब बागी हो चुका है, उसने हमसे चोरी चोरी एक गर्लफ्रेंड बना ली है और लिविंग रिलेशनशिप में है। और तो और वो सुपर स्टोर में भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि वो ग्रोसरीज भी इकट्ठे ही ले रहे हैं। इसका मतलब है कि बात काफी आगे तक बढ़ी हुई है। डैड भी इन सारी रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए सुन रहे थे। अब घर पर एक दफा याओ खाना बना रही थी। चियान अपना काम कर रहा था। वो इतने में किचन में उसके पीछे जाता है कुछ लेने के लिए कि उसके कपड़ों पर दाग लग जाता है किसी सॉस का। अब उसकी शर्ट गंदी हो गई थी। याओ उससे कहती है, सर आप शर्ट उतारे मैं धो दूंगी। और जैसे ही वो शर्ट उतारता है तो उसी टाइम पर मम्मी वहां पर एंट्री कर देती है। वो उन दोनों को इस तरह से देखकर पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी कि यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।